हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं जगदीश शर्मा जी आप ही से सवाल ले लेती हूं। ये क्या उथल पुथल का माहौल है भाई? आप लगातार आपके नेता इस तरह की बातें कहते हैं और फिर आप उसको ढकते हुए नजर आते हैं। ये विरोध की आवाजें, ये विरोध के सुर आखिरकार क्यों उठते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो बता दूं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र है, अपनी बात रख सकते हैं, रख रहे हैं। अब जैसे शकील जी या राशिद अल भी कहते कहीं रख नहीं सकते, मीडिया में तो रख रहे ना। सवाल यह है कि हर आदमी को राज्यसभा चाहिए। भाई ऐसे काम करे होते कि हम राज्यसभा देते, जब समय समय पड़ते होते दी राहुल गांधी ने। सबको नेता बना, एक पहचान कांग्रेस की तो देना है, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे शकील जी हो, चाहे राशिद अल, कौन जानता था इनको? ये हमारे लीडर हैं, पर आज ये भाषा इनसे कौन बुलवा रहा है, सवाल ये है। ये खुद बोलने वाले नहीं है। और जो कह रहे हैं राहुल गांधी डरपोक, कौन कहता है राहुल गांधी डरपोक? ये तो समय बताएगा कौन बुलवा रहा है। जो रक्षा करे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं हम आपकी रक्षा करेंगे। भाई हम किसी को मार भी नहीं रहे और वो पहले रक्षा कर रहे हैं, हम क्यों किसी को मारेंगे? जो आदमी कानून को, संविधान को मानता है, कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है कि सीबीआई, ईडी या किसी को फंसाया जाए। ये जो फंसा रहे हैं, जो डरा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, ये 2-4 दिनों में सब खुल के सामने आ जाएंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ वो किसी के नहीं है जिनके चक्कर में राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश करें, कांग्रेस का अपमान करने की कोशिश करें। वो किसी, जितने भी लोग कांग्रेस से गए हैं आज जो धरातल में चले गए, दिखते भी नहीं है। बड़े बड़े नेता गए हैं, वो कहाँ है? किसी का तो पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ नेता हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, 4-5 जो लोग दिखेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी लोग भी बहुत परेशान है। 80%, 90% परेशान है। जगदीश जी, एक ही तरह की आवाजें आती है ना। जो भी नेता आपकी पार्टी से ताल्लुक खत्म कर देता है, एक ही तरह की बातें करता है, तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम तो है, आत्ममंथन तो करना चाहिए? सही बात तो ये है कि नेता किसी काम के नहीं रहे। उम्र होगी तो उम्र दराज होगी, आज भी सत्ता चाहिए। भाई मोदी जी ने कहा था 75 साल के बाद चले जाएंगे, मोदी जी ने फिर पहल कर दिया, ये 75 साल के बाद फिर रहेंगे। आपने बुजुर्ग नेताओं को तरजीह नहीं दी क्या अपनी पार्टी में? भाई क्यों नहीं दी? खूब दी है, हम तो देते रहे हैं। पर ये अपना जनाधार खो चुके जनता के बीच में। सवाल कैसे उठा रहे हैं? ये जनाधार खो चुके जनता के बीच में। जनता के नेता नहीं रहे, अब टेलीविजन के रहे हैं और सत्ता पक्ष से उसमें खेल रहे हैं, सारे पर खेल रहे हैं। शायद मोदी जी कुछ दे देंगे, हम तो कहते हैं भलाओ इनका, मोदी जी से ले लो भाई, सत्ता कुर्सी आपको चाहिए, ले लो मोदी जी से। राहुल गांधी को तो लोग चाहिए जो देश के हित की बात करे, जो देश को जोड़ने की बात करे, जो जनता के बीच में रहे। वो तो कहते थे मेरी पार्टी में बहुत विभीषण है, हो सकता है यही निकल के भाग रहे हो। हम तो भगा नहीं रहे हैं, खुद जा रहे हैं। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो कमीन में रही होगी। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे आप लोग भी पूछते, मुझे जनता भी पूछता है, मेरे नेता भी पूछता, नेतृत्व भी पूछता है। काम करता हूँ सुबह शाम तक। यूसुफ अंसारी जी आपके चैनल में बैठे, देख लीजिए, इनके साथ से शुरुआत करी थी और आज तक काम कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। हमें तो कोई जाने की जरूरत नहीं है बाहर, पर काम कर रहे हैं हम तो पार्टी का। ठीक है, संजीव कौशिक जी कैसे देखते हैं? मामला सुरक्षा से जुड़ा है या फिर एक राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरी तरह से ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शकील अहमद साहब का 40 साल का राजनीतिक करियर, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, कई राज्यों के प्रभारी बने। आज यदि उनको अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। सवाल ये है कि नेताओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, अचानक हृदय परिवर्तन हो जाता है और कहते हैं कि 40 साल जिस पार्टी में हम रहे वो पार्टी हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी बात नहीं मान रही है, विचारधारा हमारी उससे अलग हो गई है। निश्चित तौर पे ये राजनेता जब पार्टी बदलते हैं तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते ही हैं। हमने अपने पूरे इतिहास में, जीवन में नहीं देखा है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति बाहर निकले और कहे कि हम इस पार्टी में फिट नहीं बैठ रहे थे। वो सिर्फ यही कहता है कि ये पार्टी हमारे लायक नहीं थी, अब इसकी विचारधारा बदल गई है, हम इससे बाहर निकल के जा रहे हैं। जहाँ जाना है वो जाते ही हैं। हमें याद आता है कि जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस के फैमिली ने नंबर 1 घराने के बारे में, राहुल गांधी के घराने के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ हमें सम्मान नहीं मिलता था। और एक फोटो तस्वीर उस समय वायरल हो रहा था कि वो सोनिया गांधी के गोद में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, वो सम्मान मिला था उनको। तो जाते वक्त तो निश्चित तौर पर ये बात कहेंगे ही, लेकिन क्या ये बात इतनी दूर आगे तक निकल जाएगी कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं इसलिए हम पर हमला करवाया जाएगा? हमने तो कांग्रेस पार्टी में इस तरह से नहीं देखा है। हमने तमाम बाकी राजनीतिक दलों में देखा है कि यदि आपने जुबान खोल दी पार्टी के अगेंस्ट में तो आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, कौन कौन सी कार्रवाई, कुछ हो सकता है कि आप जेल में भी हो। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में तो इस तरह से नहीं देखा हमने। लेकिन अब वो कह रहे हैं, निश्चित तौर पे कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के करीब रहने की आदत होती है उनको, वो हमेशा रहते हैं। हमें ये भी बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजनीतिक दल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति, मतलब सत्ता से जो ही वो बाहर निकलते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि मछली के जैसे वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो छटपटाहट महसूस होती है उनको और वो किसी न किसी बहाने बाहर निकलेंगे ही। तो ऐसे लोग भी हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। यदि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना है तो ऐसे लोगों को ध्यान से
देखे, चिन्हित करे। चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी अपने शुरुआती दौर में जो रही, जो 4-5 उनके पिलर रहे और जो शुरू में जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही, निश्चित तौर पे आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। समय के साथ चाल, चेहरा, चरित्र सब कुछ बदला है। कांग्रेस पार्टी को भी बदलना होगा। वैसे लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन लोगों को, जो लोग एक सैद्धांतिक या इस तरह की बातें करने वाले लोग थे जिसकी वजह से पार्टी आगे नहीं बढ़ रही थी, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया उन्होंने। जी, आपको भी यदि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और इन लोगों को मार्गदर्शन मंडल में डालें। नए युवा हैं, एक से एक काम करने वाले लोग हैं, उनके पैरों में आप बेड़ी बांध देते हैं। आप जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी किसी भी स्टेट में, ये शकील अहमद साहब की बात हम कर रहे हैं, ये 2019 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को छोड़ के चले गए थे, ये रिजाइन देकर चले गए थे। फिर 25 में बिहार इलेक्शन के समय वापस आए और वापस आए, फिर बिहार में हार के बाद में फिर इस तरह की राह ठान दिया इन लोगों ने। तो साफ दिखाई देता है कि वो चाहते क्या है। निश्चित तौर पे राजनीतिक दल में काम करने वाले जो राजनेता होते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, विचारधारा की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो जहाँ जाना चाहे जाएंगे ही और जाने के वक्त इसी तरह की बात करते ही हैं। यूसुफ जी, असहमति का जो दौर है वो हर पार्टी में हम देखते हैं मिलता ही है, लेकिन जब वो पार्टी से बाहर निकल जाते हैं तो फिर एक कंफर्ट जोन ढूंढने लग जाते हैं कि उसके हिसाब से अपनी बात कहेंगे, जिस तरह से अभी संजीव कौशिक साहब भी कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं नेताओं में असहमति होती है पार्टी आला कमान से, लेकिन मैं कांग्रेस में पिछले 2-3 साल से ये सिलसिला देख रहा हूँ। खासकर गुलाम नबी आज़ाद ने जब पार्टी छोड़ी थी उसके बाद उन्होंने पार्टी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा, चिट्ठी लिखी 5 पेज की। उसके बाद कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता पर्सनली उनसे जाके मिले और कहा कि भाई जिस पार्टी में आप 50 साल रहे और पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, उसके बारे में ऐसी बातें कहना आपको शोभा नहीं देता। उसके बाद वो खामोश हो गए। अब शकील अहमद भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे गुलाम नबी आज़ाद चल चुके थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर शकील अहमद ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे क्या उनका इंटरेस्ट है। क्या देखिए, कांग्रेस से निकलने के बाद सोनिया गांधी को निशाना बनाना, राहुल गांधी को निशाना बनाना, ये बीजेपी के एजेंडे को सूट करता है। तो क्या शकील अहमद के पीछे बीजेपी खड़ी है या बीजेपी की तरफ से पंपिंग हो रही है? जैसे कि दिलीप जायसवाल उनके समर्थन में आ गए हैं, उन्हें सुरक्षा देने की बात हो रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि उन पर कोई हमला किया जाता। शकील अहमद ने जब से पार्टी छोड़ी है उसके बाद वो लगातार फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, कई इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं जिसमें उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाया है। वो पंजाब के जब इंचार्ज हुआ करते थे 2016-17 में, तब की बातें वो कर रहे हैं कि आप किस तरह से राहुल गांधी ने उन्हें बाईपास करके सीधे पंजाब के लोगों से बातचीत की, वो था। और जैसे अभी संजीव जी ने बताया कि वो तो पहले पार्टी छोड़ चुके थे, दोबारा फिर पार्टी में वो आए। अच्छा, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं तो 3 साल पहले ऐलान कर चुका था कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। तो अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना था तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं वो? तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ है। जो भी जगदीश शर्मा कह रहे थे, उन्होंने एक बड़ी चुभती हुई बात कही है कि जब तक पार्टी मजबूत थी और पार्टी इन सब लोगों को लोकसभा या राज्यसभा में जाने का मौका दे रही थी तो पार्टी इनके लिए अच्छी थी। अब पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, अब पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को वो किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा भेज सके, उसके पास खुद नहीं है। तो अब पार्टी नेताओं को पार्टी ख़राब लगने लगी, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। भाई शकील अहमद खुद कह चुके हैं कि मेरा राजनीतिक, अब आगे उनका कोई राजनीतिक करियर नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। तो फिर ये सब क्यों वो कर रहे हैं? ये तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। जगदीश शर्मा जी, देखिए